नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक बार फिर से, क्योंकि पहले पीआईबी की रिपोर्ट जारी हुई थी तो अब फाइनल रिवीजन टेबल जारी कर दी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पहले पीआईबी की रिपोर्ट जारी हुई थी और अब जो DESW के अकॉर्डिंग पेंशन टेबल है उसमें कोई भी समानांतर, कुछ भी उसमें समानांतर नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग टेबल है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर पीआईबी की जो रिपोर्ट के अंतर्गत टेबल आखिर क्यों जारी की गई जब उसका फाइनल टेबल से कोई लेना देना नहीं था। आप सभी देख सकते हैं जो पीआईबी की रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत जो पेंशन रिवीजन हुआ है और अब जो फाइनल पेंशन रिवीजन में पेंशन बढ़ी है उसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। और जो कुछ एक रैंक्स ऐसी हैं, हालांकि पीआईबी में तो रैंक्स मिसिंग थी, लेकिन अब तो फाइनली जो मोस्टली जो हमारी जेसीओज रैंक है उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है OROP 2 रिवीजन से, क्योंकि एवरेज के माध्यम से उनकी पेंशन कम ही बनती है। तो जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी इसका नुकसान हुआ है। इसीलिए जो हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, उन्होंने इस टेबल को रिकंसीडर के लिए जो है अपील की है कि इसे रिकंसीडर में डाला जाए और सही टेबल जारी की जाए, क्योंकि जिस फॉर्मूले से ये पेंशन रिवीजन टेबल जारी हुई है उस फॉर्मूले से तो पेंशन रिवीजन का मतलब ही आगे आगे चल के जो जैसे OROP 3 OROP 4 आएंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा रिवीजन का। तो सरकार इसे अपने तरीके से जो है मैनेज कर रही है। पेंशन धारकों का इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर आप देखिए जेसीओज रैंक है, हमारी सूबेदार रैंक है, नायब सूबेदार, जो कुछ एक रैंक ऐसी हैं जिनमें हम कह सकते हैं नाम मात्र भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो फिर OROP 2 रिवीजन की हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पेंशन धारकों को, ये अहम मुद्दा बन रहा है। उसके बाद जो हमारे पेंशनर संगठन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, उन्होंने पेंशन रिवीजन टेबल को लेकर जो है आपत्ति दिखाई है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की रिवीजन को लेकर 2013 में एक लेटर जारी किया गया था जिसकी पॉलिसीज़ के अंतर्गत पेंशन रिवाइज होनी थी, वो बिल्कुल अगेंस्ट है जेसीओज रैंक के लिए स्पेशली, क्योंकि जेसीओज रैंक की उस आधार पर बिल्कुल भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। इसीलिए अब जो है हमारे पेंशनर संगठन एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि सभी पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो OROP 3 तक ORS और ऑफिसर्स भी इससे बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में, टेबल के बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आपको टेबल कैसी लगी और किस आधार पर ये टेबल जारी हुई है। तो दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर से टाइप करें। और दोस्तों, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो है बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको पेंशन से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।